बड़ा एप्रीहेंशन थे भारतीय वजीर खारजा की कि वो आकर क्या एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अंदर आकर टेररिज्म को पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा जी मतलब है 3 चीज़ों को उन्होंने तस्करा किया, टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी, तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी? उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जगह पे ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दी आपने। देखिए उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जब पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि टेररिज्म बढ़ावा नहीं दे सकती ट्रेड को जब तक टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, सेपरेटिज्म को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और कहा कि जी इन जलहद की पसंदी जब तक इन चीज़ों के ऊपर एक मजबूत जो है पोजीशन नहीं ली जाएगी तो बात नहीं बनेगी। सवाल फिर भी यही उठेगा, इसकी वजह ये कि आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया आपने। तो अगर ये इस तरह किया गया ना, तो ये इसके बावजूद अगर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको बाय बाय कह रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये उनकी डिग्निटी है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड और जैसा बिहेवियर वहां पर रखा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, तो वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत सीपैक को स्वीकार नहीं करता है। करीब एक दशक के बाद भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी, जहां पर पाकिस्तान के अंदर बैठकर जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही बिना नाम लिए धो डाला है। दोस्तों, पाकिस्तान को पहले ही अंदाजा था कि डॉक्टर जयशंकर एससीओ में पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, जिसके चलते घबराकर पाकिस्तान ने डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का लाइव बंद कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान सहित दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। तो दोस्तों, आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। कि डॉक्टर जयशंकर अपने वतन वापस जा चुके हैं, भारत वापस पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उन्होंने जाते हुए ये उनकी पाकिस्तान से जब वो वापस गए तो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने टाटा बाय बाय किया है। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये जो है ना हालात, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को, और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर, उस ट्वीट के अंदर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक पीएम शहबाज एंड डीपीएम एंड एफएम डार, उन्होंने उनको टैग कर दिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये एक और जो मुझे वो है, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी, तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी? उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। पूरी दुनिया में ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये यही होता है पूरी दुनिया में कि जब स्पीच हो रही होती है किसी भी डिग्नेटरी की, किसी भी जो स्पीकर है वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में वो स्पीच चल रही होती है, यानी सबको, व्यूवर्स को सुनाई दे रही होती है। हाँ, ये होता है कि साथ में जिन्होंने अपने हेडफोन्स पे जो अपने लगाए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उनको वो सुनाई दे रहा होता है। लेकिन ये भी होता है साथ साथ आप ट्रांसलेशन भी करते जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहीं पे बड़े-बड़े उसमें भी आप देख लें। तो बात ये है कि ये कहा गया, मैंने देखा है कई जगहों पर
ये लिखा गया है, कई जगह पर ये सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दिया आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, अच्छा हुआ क्या, फिर फौरी तौर पर ये हुआ है कि जैसे ही जयशंकर साहब की स्पीच चली है, उसके फौरी बाद उन्होंने उसको जो है वो ट्वीट कर दिया कि ये बातें मैंने कही हैं, एलैबोरेट कर दिया। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि इंडिया के कई एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे जिसमें उनके जो ट्रांसक्रिप्ट था स्पीच का, वो फौरन अपलोड कर दिया गया, क्योंकि पहले से होता है ना ये तो जब उन्होंने ये देखा कि जी ये तो उर्दू में कर रहे हैं, देखिए बात ये है कि ठीक है, एक तरीका है ये आपने जो किया पाकिस्तान में कि जी एक वे ये भी है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में सुना रहे हैं और सब उसी को सुन रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही, आपने ये तरीका अडॉप्ट किया। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स या इंडिया के अंदर भी जो उर्दू सही समझ नहीं पाते, और खास तौर पर जितनी शकील और जो उर्दू उस वक्त बोली जा रही थी, तो मैं समझती हूँ कि ये गलत था, यानी इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि बाकी जो लोगों ने स्पीचेस की हैं क्या वो भी उसी लैंग्वेज में उनकी जाने दी गई हैं, या उसको भी वैसे ही सिर्फ एंकर्स ही अपने तौर पर ट्रांसलेट करके बता रहे थे, ये अपनी बातें कर रहे थे और स्पीच सुनाई नहीं दे रही थी। सबके साथ ऐसा हुआ है तो भी मैं इसको गलती कहूंगी, क्योंकि ये तो सबकी उनकी आवाज में ही हर जगह, आप देखें ना इंडिया में जितनी भी G20 से लेकर कितनी स्पीचेस, सब स्पीचेस वैसे ही चल रही होती हैं दुनिया में भी। अच्छा, अगर आपने बाकी लोगों के साथ भी ऐसा किया ना, लेकिन सवाल फिर भी यही उठेगा, इसकी वजह ये कि आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस है ना, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जी जान के किया आपने। तो अगर ये इस तरह किया गया ना, तो ये इसके बावजूद अगर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको बाय बाय कह रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये उनकी डिग्निटी है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड और जैसा बिहेवियर वहां पर रखा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत एक डेकोरम के साथ, एक कमाल का उन्होंने रिस्पेक्टेबल, और जिसे कहते हैं ना कि ठीक है सब देख रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको जो है वो बहुत एक डिग्निफाइड वे में हर चीज उन्होंने ली, दैट्स ग्रेट। और उन्होंने थैंक यू किया, इसका मैं समझती हूँ कि इंडिया को थैंक यू करना चाहिए, पाकिस्तान को थैंक यू इंडिया बोलना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी स्टेटमेंट दी है, करना चाहिए कंट्रोल पाकिस्तान को। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, तो फिर वो आए क्या करने के लिए थे यहाँ पे? अगर उन्हें आके यही स्टेटमेंट देनी थी, हमारे ख्याल से तो हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह उनके लिए तो ये था ना कि बाकायदा ट्रेडिंग के लिए आए हैं, इनके साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो बेटर होंगे। जब अगर ये हमारे मुल्क में आके हमें ही ऐसे बोल सकते हैं तो किस लिए आए थे, फिर किस लिए इन्वाइट किया? SCO मीटिंग के लिए इन्वाइट किया था और उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को डिस्कस नहीं करने जा रहा। देखिए वो क्या, टेररिज्म का मतलब ये है कि उनकी कंट्री के अंदर जो बम धमाके और लोग जो उन्होंने पकड़वाए हैं पाकिस्तानी हैं, तो वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं। और पाकिस्तानी कहते हैं जो यहाँ पे पकड़े गए हैं वो इंडियन हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान वाले उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के ना मेन इनका ये है कि ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, चाहे इनका कोई सबूत हो या ना हो, और हम आंखें बंद करके इस पर यकीन भी कर लेते हैं। वैसे हम आज तक उनका एक भी बंदा यूनाइटेड नेशंस के अंदर प्रूफ नहीं कर पाए कि ये इंडियन है जिसने हमारी कंट्री के अंदर कोई दहशतगर्दी की, हम नहीं प्रूफ कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि उनके सामने खड़े होकर उनको ब्लेम कर सकें। उनके अंदर है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री है हमारे अकॉर्डिंग तो। अच्छा, वैसे अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो ये चीज़ अब चाइना भी सामने रख रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ, देखे ना, उन्होंने चाइनीज सिटीजन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि पाकिस्तान की ये इलाके आप लोगों ने विजिट नहीं करने, यहाँ आपकी जान को खतरा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक इस चीज़ को मद्देनजर रख रहे हैं, कर रहे होंगे, है पाकिस्तान में, मैं तो मानती हूँ टेररिज्म है, हकीकतन है, इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे। किस तरह से देखती हैं आप, क्या पैगाम था उनका इस अपने खिताब में? जी, पैगाम में तो कोई तब्दीली नहीं थी, और मैं ज़बान संभल के गुफ्तगू की उन्होंने। जी हाँ, माजरत के साथ ही गुजारिश करूंगी कि अब जब इंडिया टेररिज्म की बात करता है ना, तो ये बिल्कुल एक टूटा रिकॉर्ड लगता है, क्योंकि इसके पैरेलल जो स्टोरी चल रही है और जो सूरत हाल हुई है कनाडा में, तमाम सफारतकारों को एक वक्त में पर्सन नॉन ग्रेटा कहा जाए और जमीन छोड़ने के लिए कहा जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, जो इस वक्त कनाडा और इंडिया के बीच में हुआ है। और मैं आपसे एक और गुजारिश भी करूं, हमारा मीडिया, बहुत माजरत के साथ आपसे, हमारा मीडिया बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है। जब जयशंकर साहब की तशरीफ लाने की बात हुई तो ही उन्हें लगा कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया, कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे।
तो दोस्तों आपने देखा कि भारत के खौफ से किस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है। एक तरफ भारत से बात करना चाहता है तो दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर का लाइव भाषण बंद कर देता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।